ओके सो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था अपना साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 54 डिग्री। तो ये जितने भी डाउट्स हैं ना, ये सारे डाउट्स को मैं अभी ये क्लैरिफाई करा दूंगा। ये काफ़ी आसान है, राइट। 18 डिग्री, 7.5 डिग्री, राइट, 15 डिग्री। तो कुछ एंगल्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको अभी देखेंगे, राइट। तो लेट सपोज मेरे को लेट सपोज अगर साइन 18 डिग्री फाइंड करना है, राइट। ये देख के बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। कैसे आसान है इस बात को समझते हैं ना। देखो, अगर आप यहाँ पे ना 18 डिग्री को देख रहे हो, लेट सपोज 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना हो रहा है 36, 3 से मल्टीप्लाई किया 54। ना मैं 36 जानता हूँ ना मैं 54 जानता हूँ, राइट। लेकिन हाँ 18 5 या 90 होता है, ये थोड़ा हमारे लिए क्या है, नोन है। तो इसी बात का हम लोग क्या करेंगे, बेनिफिट उठाते हुए हम लोग साइन 18 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखो बहुत आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेट सपोज x इक्वल्स टू 18 डिग्री, मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। अगर मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 18 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, आसान सी बात है। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब यहाँ पे देखो, मैं इसको ना जस्ट आसानी से सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। इसका और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जिस मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मैं जस्ट छोटा सा काम कर रहा हूँ और मैथ्स इस काम के लिए अलाउ भी करता है अपने को। देखो कितनी सिंपल सी बात है, मैंने 5x को 2x प्लस 3x लिख दिया और नाउ दिस इज इक्वल्स टू, बोलो कितना है, 90 डिग्री। कोई बड़ी बात नहीं है, कितनी सिंपल सी बात है। मैंने 5x को क्या लिख दिया, 2x प्लस 3x, आसानी सी बात। नो अब एक बात को समझो जरा सा, कि अगर ये 5x है तो मैं अब ये भी तो कर सकता हूँ, 2x इक्वल्स टू 90 माइनस 3x। बहुत ही आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसा साइन भी लगा सकते हो, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। नाउ अब मैं काम करता हूँ, ये अपना LHS हो गया और ये अपना RHS हो गया। तो अब LHS RHS में ना दोनों साइड पे क्या ले लेता हूँ, साइन ले लेता हूँ, ले सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन 2x इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3x। कितनी सिंपल सी बात है, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, साइन ले लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे साइन लेने का अपने को थोड़ा सा फायदा यहाँ पे दिखेगा। एक बात हम सभी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, बोलो होता कितना है, कॉस थीटा। ये बात हमारे को बहुत पहले से पता है, राइट, 10th में ही हमने ये बात पढ़ चुके हैं ना। तो अब देखो ये है साइन 2x और ये है साइन 90 माइनस 3x। तो मैं अब इसी स्टेटमेंट को आगे लिख सकता हूँ, साइन 2x इक्वल्स टू कॉस 3x। कोई प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल सी बात है। साइन 2x इक्वल्स टू कॉस 3x कैसे आया भाई, यहाँ देखो कैसे आया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस 3x। अब एक बात को समझने की कोशिश करो कि अब मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, साइन 2x इक्वल्स टू कॉस 3x। अच्छा, कॉस 3x का कुछ फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को आई थिंक याद होगा, राइट। कॉस 3x इक्वल्स टू, बोलो क्या होता है, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, राइट। एक बार नोटबुक देखेंगे तो आपको ये बात याद आ जाएगा, कॉस 3x की फॉर्मूला, कॉस 3x साइन 3x, ये सारी चीजें मैंने बताया ही था। तो साइन 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब इस ऐसे करने का फायदा क्या है। तो अभी देखो इसका करने का फायदा है एक छोटा सा, देखो कैसे। ये अपने पास क्या मिला, साइन 2x मिला। अब एक बात बताओ, साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x को मैं एक बहुत ही सिंपल सा, अपने ने पढ़ रखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x इंटू कॉस x। कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। साइन 2x क्या होता है, साइन 2 है, हम लोग ऐसे याद करें, साइन 2 इक्वल्स टू 2 साइन है कॉस है। अब एक ही जगह पे क्या है, x है, सिंपल सी बात है, राइट। अब मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, नाउ इक्वल्स टू में बोलो क्या है, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, सिंपल, राइट। अब सोचो जरा सा
कि अगर ऐसा हमारे को स्टेटमेंट मिल गया तो मैं एक और काम कर सकता हूँ। वो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करा भाई, जस्ट इसको कहाँ लाया, यहाँ लाया, इसको किधर लाया, इधर लाया। तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, प्लस में था तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। बहुत ही सिंपल सी एकदम नॉर्मल बात है। नाउ अब यहाँ पे अपने पास 3, यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड और इसे मैं बोलूँगा थर्ड। और यहाँ पे देखो तो एक बहुत ही छोटी सी बात है, मेरे को ना cos x कॉमन दिख रहा है, राइट। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, cos x कॉमन ले लेता हूँ। अगर cos x मैंने कॉमन ले लिया तो ये बोलो कितना हो जाएगा, 2 sin x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कुछ भी नहीं करा है मैंने, जस्ट क्या किया है, cos x को कॉमन लिया है। अब cos x को अगर मैंने कॉमन लिया है तो देखो यहाँ पे 2 sin x बच गया, इसका गया तो क्या आ गया, यहाँ पे cos स्क्वायर x आ गया, और यहाँ का cos x गया तो केवल क्या बचा, 3 बचा। बहुत ही सिंपल सी क्या है ये स्टेटमेंट है। नाउ अब एक बात को समझने की कोशिश करो यार, cos x इंटू दिस ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे किसी भी कंक्लूजन पे डायरेक्टली नहीं पहुंचेंगे अपन ना। एक बात डायरेक्ट नहीं कह सकते कि एक काम करो, इस cos x को इधर ले जाओ डिवाइड में, और 0 डिवाइडेड बाई cos x 0। ये बात डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते। उसका रीजन क्या है, एक्चुअली में देखो तो x की वैल्यू बोलो कितना है, 18 डिग्री, राइट। तो x है मेरा 18 डिग्री, तो यहाँ पे cos 18 डिग्री, और मेरे को एक बात पता है, cos 18 डिग्री 0 नहीं होता है। अगर cos 18 डिग्री 0 नहीं है तो इस बात को समझना जरा सा, ये नॉन जीरो है, और राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है। ये नॉन जीरो है, इधर में 0 है। इसका मतलब है सीधी सी एक सिंपल सी बात है कि इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा, राइट हैंड साइड पे 0 होगा। ये 0 नहीं है, ये इस बात को समझना है, राइट। अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बताएंगे, बट अभी राइट नाउ के लिए समझो कि ये ब्रैकेट 0 होगा, cos x 0 नहीं होगा। तो मैं डायरेक्टली cos x इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकता। उस बात को समझो, cos x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 18 डिग्री, cos 18 डिग्री 0 नहीं होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड 0 है, तो इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा, cos x को 0 नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन जब भी करते थे तो ऐसे लिख देते x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो हम डायरेक्ट लिख देते x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी। तो अभी मैं यहाँ पे cos x इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकता, राइट। इस बात को बस ध्यान रखना है। नाउ तो अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, डेट इज 2 sin x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे हम 0 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने 0 लिख दिया। अब एक बात को समझो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 sin x माइनस 4 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट, इजी सी बात है। cos स्क्वायर x को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्लास 10th, राइट। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। नाउ अब ये देखो, ये हो गया 2 sin x, ये बोलो कितना हो गया, माइनस 4 प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल्स टू बोलो कितना हो गया, 0। बहुत ही सिंपल है। नाउ अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 sin x प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 3 बोलो कितना होता है, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ठीक से देखूं तो ये हमारे को एक क्वाड्रेटिक क्या मिल रहा है, इक्वेशन मिल रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक बोर्ड तो फुल हो गया, तो मैं अपना बेहतरीन डस्टर में आपको दिखाता हूँ। ये डस्टर आता है 10 रुपए का, आपके 200 रुपए के डस्टर से ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक। तो मैं इसे यूज़ करूँगा और क्या करूँगा, मैं इसे मिटा दूंगा। कुछ बातें याद रखेंगे जो इस साइड पे लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था कुछ ऐसा कि x इक्वल्स टू 18 डिग्री, इस बात को भूलेंगे नहीं तो पूरा का पूरा काम बगड़ जाएगा। नाउ सी एनीवे,
तो यहां पे देखो कितना एक सिंपल सा अपने को क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब एक बात समझो जरा सा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक हमने क्लास 10th में एक अल्फा और बीटा की वैल्यू याद करी थी हमने कि अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a, राइट। ऐसी बातें हम लोगों ने कुछ याद करी थी। नाउ तो उसी चीज को यूज करते हुए, इसे ही यूज करते हुए डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम sin x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब एक और काम कर सकते हो सकता है कि आपको डायरेक्ट समझ में ना आए, तो लेट सपोज एक काम कर लेता हूँ, मैं sin x की जगह पे y रख देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए, राइट। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ 4y² प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये आपको ना थोड़ा सा परफेक्ट क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि y इक्वल्स टू sin x, राइट। ये लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, ठीक। बहुत जल्दी चीज़ों को बहुत लॉन्गर टाइम तक वो लोग क्या रखते हैं, याद रखते हैं, राइट। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आप इसको क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसके रूट्स निकालने हैं तो बोलो y के वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। अगर ठीक से आपने क्लास 10th में पढ़ाई करी है तो एक बात आपको पता होगा कि b किसके कॉफिशिएंट होता है, जिसकी पावर 1 होती है, राइट। तो b यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है तो -2 प्लस माइनस √d, d बोलो क्या होता है भाई, b² माइनस 4ac। बोलो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2, तो b² की वैल्यू कितनी होगी 4, राइट। b² माइनस 4ac, 4a की वैल्यू बोलो कितनी है 4, c की वैल्यू बोलो कितनी है -1। तो यहाँ पे थोड़ा ठीक से देखो तो ये हो जाएगा 4 + 16 दैट इज 20, राइट। तो मैं b² माइनस 4ac दैट इज d, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 20 डिवाइडेड बाई 2a, की वैल्यू बोलो कितनी है, y² का कॉफिशिएंट हमारा क्या है a है, सो 2 × 4 तो कितना हो जाएगा 8। अच्छा y हमारा था क्या sin x। एक बात को समझना, sin x और x क्या था मेरा 18, राइट। तो एक बात समझ जाओ, यहाँ पे ओवरऑल जिसकी मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ वो है sin 18 डिग्री की वैल्यू। sin 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करता है और sin 18 डिग्री की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो यहाँ पे देखो दो वैल्यूज है, वो कौन कौन है, एक है -2 प्लस √20 डिवाइडेड बाई 8 और दूसरा वैल्यू है -2 माइनस √20 डिवाइडेड बाई बोलो कितना है 8। यहाँ पे ये वैल्यू क्लियरली क्या है बोलो नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। उसका सिंपल सा रीजन है y इक्वल्स टू साइन x, x मेरा कितना है 18 डिग्री है, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल हुआ, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव आनी चाहिए। यहाँ पे ये क्या आ रहा था नेगेटिव आ रहा था, ये रूट्स पॉसिबल नहीं है, राइट 18 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो मेरा जो y का एक्चुअल वैल्यू मिलेगा वो एक ही मिलेगा और ये कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। और अगर आपने थोड़ा ठीक से पढ़ाई करा है तो √20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√5 लिख सकता हूँ क्या डिवाइडेड बाई 8। आई थिंक कि आपको ये बातें याद होगी। √20 है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सा ये ले लो 20 2 10 2 5 बराबर है क्या, तो इधर से 2 एक बाहर आ गया, √5 अंदर में अटक गया। अब एक काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, तो मैं 2 कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, तो हो जाएगा -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो अगर मैं इसे कट करूँ तो ये हो गया 4, राइट। अगर वो हो गया 4 तो थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए √5 - 1/4 डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ। और ये किसकी वैल्यू है, राइट ये जो वैल्यू है √5 - 1/4 ये है y की वैल्यू, और y है क्या sin x, और इसका मतलब है राइट इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू है भाई sin 18 डिग्री की वैल्यू है ये, राइट। तो ये हो गया sin 18 डिग्री का बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है जल्दी से ले लो। अगर आपने sin 18 डिग्री फाइंड कर लिया तो अब आप 18 के मल्टीपल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हो आप फाइंड कर सकते हो। मैं अब आपको बताता हूं कैसे, बहुत ही सिंपल है। मैं लेकिन कैलकुलेशन नहीं करूंगा, वो कैलकुलेशन कुछ खुद से भी आपको करना पड़ेगा, राइट। तो अपना दुनिया का सबसे बेहतरीन डस्टर, फिर मैं इसे क्या करूंगा यूज करूंगा। देखो इसे कैसे यूज करते हैं, सब पकड़ के ऐसे क्या कर लेते हैं इसको,
लेफ्ट एंड राइट करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ तो ये क्या है, इस बात को समझेंगे। अब अपने को क्या मिल गया, साइन 18 डिग्री यहां पे बहुत ही आसानी से मिल गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अब मेरे को अगर लेट सपोज किसी ने बोल दिया कॉस 18 डिग्री फाइंड करने के लिए, राइट, किसी ने, अच्छा सबसे पहले मैं काम करता हूं, साइन 36 डिग्री, राइट, साइन 54 डिग्री, ठीक है, कॉस साइन 72 डिग्री, ठीक है, कॉस 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, कॉस 54 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। ना इस बात को समझने की कोशिश करो कि इन वैल्यूज को लेट सपोज अब मेरे को फाइंड करना है, ये बहुत ही आसानी से फाइंड हो जाएगा। देखो कैसे, अपने को साइन 18 मिल गया, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, साइन 36 डिग्री, राइट, और यहां पे देखो ये क्या है, कॉस 36 डिग्री। अब ना ये आपको हेल्प कर देगा इसको फाइंड करने के लिए। कैसे, तो मैंने आपको ना ये क्लास के अंदर बताया था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो है cos 2a। ये बिलीव मी कि आपके हर एक डिफिकल्ट पॉइंट पे ना ये आपको हेल्प करेगा। cos 2a मैंने आपको सीधी सीधी सी एक बात बताई थी, cos 2a ये याद कराया था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है, राइट, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, राइट। अब ये देखो, इन दोनों को यूज करके मैं कैसे वैल्यूज को फाइंड कर लूंगा, इस बात को समझना। ये है cos 36 डिग्री, तो क्या मैं इसे cos 2 इंटू 18 डिग्री लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 18 डिग्री, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब मैं cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a को मैं यूज कर लेता हूं, राइट। 2 साइन स्क्वायर a को अगर मैं यूज करूं तो यहां पे देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, मैं लिख सकता हूं ना, राइट, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, राइट। अच्छा अब यहां पे बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। मेरे को एक बात पता है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है क्या, अगर साइन 18 डिग्री की मेरे को वैल्यू पता है तो मैं उस वैल्यू को उठा के यहां पे क्या कर दूंगा, डायरेक्टली रख दूंगा। बोलो कितना था, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई बोलो कितना था 4, इसका क्या हो गया ये स्क्वायर, बराबर है क्या। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, cos 36 डिग्री मिल जाएगा। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, राइट, यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो cos 36 डिग्री। अगर मेरे को cos 36 डिग्री मिल गया तो एक बात समझना कि मेरे लिए sin 36 डिग्री फाइंड करना कितना आसान हो गया। तो बोलो sin 36 डिग्री क्या हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री, राइट। sin 36 डिग्री क्या होगा, √1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री, बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट। तो यहां पे मेरे को क्या मिल गया, sin 36 डिग्री। अच्छा अब एक बात समझो जरा सा, अगर मेरे को sin 36 डिग्री मिल गया तो एक बात बताना, sin 36 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस 36 डिग्री, बराबर है क्या। तो sin 36 डिग्री बोलो किसके इक्वल हो जाएगा, cos 54 डिग्री, बहुत आसान है। तो यहां पे मैंने sin 36 डिग्री फाइंड कर लिया, और ये वाला यूज करके मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि sin 36 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, cos 54 डिग्री के। अब एक बात समझ लो कि अगर आपने sin 36 डिग्री फाइंड कर लिया तो cos 54 डिग्री फाइंड कर लिया, sin 54 फाइंड कर लिया तो cos 36 डिग्री फाइंड कर लिया, sin 72 डिग्री अगर आपने फाइंड कर लिया तो राइट यहां पे आपने क्या फाइंड कर लिया, cos 18 डिग्री फाइंड कर लिया, राइट। अगर आपने cos 18 डिग्री फाइंड कर लिया तो यहाँ पे sin 72 डिग्री फाइंड कर लिया। अगर आपने cos 36 फाइंड कर लिया तो sin 54 फाइंड कर लिया, राइट। अगर cos 54 फाइंड कर लिया तो आपने क्या फाइंड कर लिया, sin 36 डिग्री फाइंड कर लिया, और यहाँ पे sin 18 डिग्री फाइंड कर लिया। अगर आपने किसी भी दो वैल्यू को फाइंड कर लिया तो यहाँ पे सारे वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते हो, राइट। आपको क्या करना है कि यहां पे जस्ट sin 18 डिग्री एक बार फाइंड कर लेना है, जो कि मैंने ये फाइंड करके दिया है। उसके बाद आपको cos 36 डिग्री फाइंड कर लेना है। अगर sin 18 और cos 36 आपने फाइंड कर लिया तो आप किसी को भी फाइंड कर सकते हो, बस आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, यूज करनी है।
ठीक है, तो बस मेरे को ये बताना था। अब अगली कुछ वीडियोस में मैं साइन 7.5 फाइंड कर दूंगा, 22.5 फाइंड कर दूंगा, ये सारी चीज़ें मैं फाइंड कर दूंगा और एक एक करके आपको बना दूंगा। जो भी डाउट्स हो वो डायरेक्टली आप हमारे को बता सकते हो। सारे डाउट्स का मैं वीडियोस बना के एक एक करके आज से डालना स्टार्ट कर दिया हूँ, डेली मैं डालूंगा, राइट। चलो, तो ये आई थिंक कि आप लोग फाइंड कर पाएंगे। स्टिल अगर डाउट होता है तो आप मेरे नॉर्मल क्लास में आके ऑफलाइन पे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।